आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम 7 टॉपिक सबसे पहले क्लियर करेंगे जो कि बेसिक है, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला टॉपिक हमारा है भिन्न क्या है, दूसरा समतुल्य भिन्न, तीसरा समान और असमान हर वाली भिन्न, चौथा भिन्नों का आरोही एवं अवरोही क्रम, पांचवा सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, छठवां विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, सातवां मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक लेते हैं भिन्न क्या है। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लो किसी का जन्मदिन है और एक केक है और कुल मिलाकर के 5 लोग हैं और पांचों लोगों को बराबर बराबर केक देना है। केक के 5 टुकड़े किए जाते हैं जो कि सभी टुकड़े बराबर हैं। हर एक टुकड़ा प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। तो हम गणित की भाषा में उसको क्या कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना केक मिला। यहाँ पर हम भिन्न के इसी कंसेप्ट को समझेंगे। केक के बराबर बराबर 5 टुकड़े थे और हर व्यक्ति को एक टुकड़ा मिला। तो गणित की भाषा में हम इसको कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को केक का 1/5 भाग मिला। इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो उसी केक के टुकड़ों को केवल 2 व्यक्तियों में देना है। मान लो एक व्यक्ति ने 2 टुकड़ा लिया और किसी दूसरे ने 3 टुकड़ा लिया। तो हम कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति को केक का 2/5 भाग मिला और दूसरे व्यक्ति को केक का 3/5 भाग मिला। हम एक और अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लो एक सेब है और सेब के 3 टुकड़े किए जाते हैं जो कि एकदम बराबर हैं। 2 लोगों को देना है। मान लो किसी एक को 1 टुकड़ा दिया जाता है और दूसरे को 2 टुकड़ा दिया जाता है। तो पहले वाले को मिला 1/3 भाग और दूसरे वाले को मिला 2/3 भाग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भिन्न के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम समतुल्य भिन्न के बारे में जानेंगे कि समतुल्य भिन्न आखिर है क्या। यहाँ हमने एक भिन्न ली हुई है 2/3, जिसमें 2 को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या जो कि 3 लिखी हुई है उसको हम हर कहते हैं। यहाँ हमारा अंश 2 है और हर है 3। अब अगर हम 2/3 में अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त होगी। मान लो 2 को हम 2 से गुणा करते हैं और 3 को भी 2 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4/6, जो कि एक समतुल्य भिन्न है। इसी तरह से अगर हम दी गई भिन्न को अंश और हर में 3 से गुणा करते हैं तो ये 2 तियाँ 6 और 3 त्रिका 9, यानी जो हमको भिन्न प्राप्त होगी वो 6/9 प्राप्त होगी, जो कि एक समतुल्य भिन्न है। अब यहाँ पर जो हमें भिन्न प्राप्त हुई है वह है 2/3, 4/6 और 6/9। ये सभी समतुल्य भिन्न हैं क्योंकि इन सब की वैल्यू 2/3 है। अगर इसको हम मासा से भाग करेंगे तो 4/6 भी 2/3 हो जाएगा और 6/9 भी 2/3 हो जाएगा। 4/6 को जब हमने 2 से भाग किया तो ये 2/3 आया। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसी तरह 6/9 को जब हमने 3 से भाग किया तो 2/3 आया। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। आशा करता हूँ कि आप सभी समतुल्य भिन्न समझ गए होंगे। अब हम समान और असमान हर वाली भिन्नों के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समान हर वाली भिन्न। यहाँ पर 4 भिन्न दी गई है, 1/5, 6/5, 3/5 और 4/5। ऊपर वाली संख्याओं को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्याओं को हर। तो यहाँ पर दी गई भिन्नों में सभी के हर समान हैं। इसका मतलब ये सभी समान हर वाली भिन्नें हैं।
इसी तरह से जिन भिन्नों के हर समान नहीं होते वो सभी असमान हर वाली भिन्नें होती हैं। जैसे 4/6, 3/5, 2/8, 1/4 ये सभी भिन्नें असमान हर वाली भिन्नें हैं। ये असमान हर वाली भिन्नों का समूह है क्योंकि इनके सभी हर समान नहीं हैं, कोई एक संख्या नहीं है। अब हम भिन्नों का आरोही एवं अवरोही क्रम पढ़ेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। यहाँ भिन्नों का एक समूह दिया गया है 3/5, 4/5, 2/5 और 7/5। ये सभी समान हर वाली भिन्नें हैं, यानी इन सभी भिन्नों का हर एक ही संख्या है 5। तो इसको हम बहुत ही आसानी से आरोही क्रम में लिख सकते हैं। जैसे समान हर वाली भिन्नों में हम अंश की तुलना करके उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में आसानी से रख सकते हैं। जैसे 2 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है और 4 7 से छोटा है। इस प्रकार 2/5 सबसे छोटी संख्या हुई और 7/5 सबसे बड़ी संख्या हुई। इसी को क्रमशः हम चिन्हों के माध्यम से इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं 2/5, 3/5, 4/5 और 7/5। ठीक इसी प्रकार से अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 7/5, उसके बाद क्रमशः छोटी संख्याओं को रखते चले जाएंगे 4/5, 3/5 और 2/5 और इसको हम इन चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में जानेंगे। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा है सम भिन्न कहलाता है। जैसे दी गई भिन्न में 3 अंश है और 5 हर है। इस प्रकार 3/5 सम भिन्न हुआ। इसके विपरीत यदि अंश हर से बड़ा है तो वह विषम भिन्न कहलाता है। जैसे 5/3 5 3 से बड़ा है। अब जरा यहाँ देखिए, इस बॉक्स में भिन्नों का समूह दिया गया हुआ है जिसमें 2/5, 3/4, 5/3, 6/10 और 7/3 है। अब इनमें से हमको सम भिन्न और विषम भिन्न अलग करना है। तो हम जानते हैं कि अगर भिन्न का अंश हर से छोटा है तो वो सम भिन्न है और अगर अंश हर से बड़ा है तो वो विषम भिन्न कहलाएगा। इस प्रकार इनमें सम भिन्न है 2/5, 3/4 और 6/10, जबकि विषम भिन्न है 5/3 और 7/3। क्या हम विषम भिन्न को किसी अन्य तरीके से लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ हमने एक भिन्न ली है 5/3 और दूसरी ली है 7/3। 5/3 में 3 हर है और 5 अंश है। हर से अंश को भाग करते हैं। यहाँ हमने 5 को 3 से भाग कर दिया जिसमें हमारा भागफल 1 और शेषफल 2 आया हुआ है। मिश्र भिन्न में हम इसी तरह से लिखते हैं। 3 हर होता है और भागफल हमारा पूर्ण संख्या होती है और शेषफल हमारा जुड़ जाता है जो कि अंश हो जाता है। इस प्रकार जो संख्या हमें मिली वह है 1 सही 2/3। और दूसरी तरफ जब हमने 3 से 7 को भाग किया तो भागफल हमारा 2 और शेषफल 1 आया। तो हमको जो संख्या मिली वो है 2 सही 1/3। यह हमारा मिश्र भिन्न कहलाता है। अभी हमने सीखा विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अब हम सीखेंगे मिश्र भिन्न को किस तरह विषम भिन्न में बदलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए, इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। पहला हमने लिया है 1 सही 2/3, जिसको हम इस तरह से हल करेंगे। हर हमारा 3 है तो वो 3 ही रहेगा और अंश में हम
लिखेंगे 3 गुणे 1 प्लस 2, यानी जो हमारी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, उसमें हर से गुणा हो जाता है और जो अंश वाली संख्या होती है वो जुड़ जाती है। इस प्रकार हमको मिला 3 एकम 3 प्लस 2, यानी 3 2 5, 5/3। इसी तरह से दूसरी वाली भिन्न में हमको मिला 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। और तीसरे भिन्न में हमको मिलता है 3 गुणे 4 प्लस 2, यानी 3 चौके 12 प्लस 2 यानी 14, 12 में 2 जुड़ गए 14, 14/3। ये हमको विषम भिन्न प्राप्त हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम भिन्नों का जोड़ एवं घटाना सीखेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।